प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी का संस्कृत खंड। ये तीसरा चैप्टर है आपका वीरा वीरेण पूज्यते। दूसरा आपके सिलेबस से कट चुका है, इसलिए जो है हम तीसरे चैप्टर की आज चर्चा करेंगे, वीरा वीरेण पूज्यते। तो मेरे साथ किताब खोलकर बैठ जाएं और अपना अध्ययन जारी कर दें। देखिए, पहला गद्यांश है अस्थानम से लेकर के वीर भाव ही वीरता, यानी श्लोक तक। तो देखिए, अस्थानम अलक्षेन्द्र सैन्य शिविरम। अलग स्थान जो है अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्र को हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। स्थान क्या है? सिकंदर का सैन्य शिविर कह दें या अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र और आंभिक विराजमान हैं, अपने सैन्य शिविर में दोनों विराजमान हैं। बंदिनाम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रेषत यवन सेनापति ही। बंदी या कैदी पुरराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। ये नाटक है प्यारे छात्रों, तो नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो बंदी बना करके पुरराज को एक यवन सेनापति मंच पर जो है ला रहा है, अलक्षेन्द्र और आंभिक के सामने। देखिए, सेनापति विजेताम सम्राट, सेनापति बोल रहा है सम्राट की जय हो। पुरराजा पुरराज ऐसा भारत वीरो अपि यमन राजम अभिवादयते। ऐसा माने यह है, राज बोल रहा है ये है भारत वीरो अपि, भारत वीरा धन अपि बराबर भारत वीरो अपि, ये भारत का योद्धा भी यवन राजम अभिवादयते, यवन राज का अभिवादन करता है। बंदी पुरराज बोल रहा है कि यह भारत का योद्धा भी जो है यवन राज को अभिवादन करता है। आगे देखें, अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र सापेक्षम खुलकर, यानी व्यंग्यपूर्ण शब्दों में बोल रहा है। अहो अरे, बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरराजा। अरे, बंधन गतः यानी बंधन युक्त होते हुए, कैद होते हुए भी, आत्मानम अपने को, वीर इति मन्यसे वीर मानते हो, इस प्रकार पुरराजा पुरराज। अरे पुरराज, तुम कैद होते हुए भी अपने को जो है योद्धा मान रहे हो, वीर मान रहे हो। देखिए, पुरराजा पुरराज बोल रहा है यवन राज, हे यवन राज, सिंहस्तु सिंहा एव, शेर तो शेर होता है, सिंहस्तु सिंहा एव, शेर तो शेर होता है। बने वा भवतु पंजरे वा, बने वा भवत चाहे जंगल में रहे, वन में रहे, वा पंजरे चाहे पिंजड़ा में रहे। शेर तो शेर होता है, चाहे पिंजड़ा में रहे और चाहे जंगल में रहे। अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि प्रक्रमते। किंतु माने लेकिन, पंजरस्थ पिंजड़े में कैद किया हुआ, सिंह माने शेर, ना किमपि ना माने नहीं, किमप माने कुछ भी, प्राक्रमते पराक्रम दिखा सकता है। अलक्षेन्द्र बोल रहा है किंतु पिंजड़े में कैद हुआ शेर कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है, कोई बहादुरी का कार्य नहीं कर सकता है। पुरराजा पुरराज प्रक्रमते पराक्रम दिखा सकता है, यानी पराक्रम कर सकता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले तो, यानी कैद किया हुआ या पिंजड़े में जो है रखा गया शेर पराक्रम कर सकता है, लेकिन यदि अवसर मिले तो। क्या कह रहा है? मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। यानी पुरराज बोल रहा है कि हे यमराज, अवसर मिले, मौका मिले तो हम दिखा सकते हैं आपको पराक्रम। आगे देखें, अपि यवन राजा, हाँ यमराज
मरणम बंधनम, देखिए बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता। बंधनम बंधन हो, मरणम वापि वामन अथवा, अपि माने भी, चाहे बंधन हो और चाहे मरण हो, मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र दोनों स्थितियों में समो वीरा, समान होते हैं। वीरा का मतलब वीर, चाहे बंधन हो यानी कैद हो, चाहे मरण हो, चाहे जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरा, जो वीर होते हैं दोनों परिस्थितियों में समान होते हैं। कभी घबराते नहीं है दुख में और न सुख में जो है इठलाते हैं, दोनों बातें हैं। जो योद्धा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो दोनों परिस्थिति में सुख दुख में समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, जो वीर के अंदर भावना होती है, वीर के अंदर जो भाव पाया जाता है वो क्या कहलाता है? वीर भाव ही वीरता। वीर के अंदर, योद्धा के अंदर जो उत्साह होता है, जो भाव होता है बहादुरी का, वही वीरता कहलाती है। तो बंधनम मरणम वापि जयो पराजयः, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, चाहे बंधन हो, चाहे मरण हो, चाहे जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, वीर दोनों परिस्थितियों में समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता। वीर के अंदर जो भाव पाया जाता है वो क्या कहलाएगी? वीरता। तो प्यारे छात्रों, ये जो है एक पैराग्राफ आपका हो गया। अब इसका हम जो है साम्य भाव बता देते हैं। इससे मैच करते हुए दूसरे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, और ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हिंदी में आते हैं। देखिए क्या है? उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेत चा, और संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। उदेत सविता ताम्र ताम्र, सूरज उदय होता है तो ताम्र, ताम्र का मतलब तांबे के रंग का होता है, लाल होता है। अस्तम इति चा, और जब अस्त होता है तब भी ताम्र ताम्र यानी तांबे के रंग का होता है, लाल लाल। सूरज उदय होता है तब भी लाल होता है, और अस्त होता है यानी डूबता है तब भी लाल होता है। यानी पैदा होने के समय भी और मरने के समय एक भावना होती है, एक कलर होता है, एक रंग होता है। क्या है आगे? संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, संपत्ति में और विपत्ति में महताम का मतलब जो महान होते हैं, एक रूप होते हैं, एक समान होते हैं। यही जो है महान पुरुषों की क्वालिटी है, श्रेणी है। सूरज उदय होता है तब भी लाल लाल, और अस्त होता है, डूबता है तब भी लाल लाल होता है, लाल रंग। और इसी प्रकार से संपत्ति में संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। तो देखिए ये साम्य भाव था इसका। अब हम दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। लिखा हुआ है अम्भि राजा डॉट डॉट राष्ट्रं तथा है, आगे तक। इन्हीं श्लोक के नीचे, ये दूसरा श्लोक है, उसके नीचे तक हम आज समाप्त करेंगे। अम्भिराजा, अम्भिराज यानी सिकंदर का जो साथी है वो बोल रहा है, सम्राट हे महाराज, वाचाल ऐसा हंतव्य, ये वाचाल है, बहुत बोल रहा है, बड़ बड़ की बातें कर रहा है, ऐसा हंतव्य है। यह हंतव्य का मतलब मारने योग्य है, वध करने योग्य है। अम्भिक बोल रहा है, सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य है, हे महाराज, हे सम्राट, ये बहुत बोल रहा है, यानी वाचाल है, ऐसा हंतव्य है, यह मारने योग्य है। सेनापति, सेनापति बोल रहा है, आदेशत सम्राट, महाराज आदेश दीजिए।
अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र अथ में मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत। पूर्व राजा अलक्षेन्द्र बोल रहा है, अथ में मैत्री संधे, इसके पश्चात मेरी मैत्री संधे यानी दोस्ती के लिए जो मैंने संधि प्रस्ताव रखा है, मित्रता के लिए जो संधि का प्रस्ताव रखा है, अस्वीकरणे तो तुम्हारे अस्वीकार करने यानी तुम्हारे इनकार करने का किम अभिमतम क्या तात्पर्य है, आसीत माने था। पुरराज अलक्षेन्द्र बोल रहा है कि अथ में मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत। पुरराज हे पुरराज, मैंने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, दोस्ती के लिए जो संधि प्रस्ताव रखा है, तुमने अस्वीकार कर दिया, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था। राजा पुरराज स्वराजस्व रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहच्चा मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। पुरराज बोल रहा है कि सिर्फ मेरा एक ही तात्पर्य था, एक ही मतलब था कि स्वराजस्व रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहच्चा मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, अरे मित्रता करने भी तुमको राष्ट्रद्रोह नजर आ रहा है, मित्रता करने में भी तुमको राष्ट्रद्रोह दिखाई पड़ रहा है। राजा पुरराज आम राष्ट्रद्रोह, पुरराज बोल रहा है हाँ राष्ट्रद्रोह। यमराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहून च अत्र राज्यानि बहवः शासकाः। एकम इदम, यह एक भारत राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है, यह भारत एक क्या है, राष्ट्र है। बहून चा अत्र राज्यान, बहून मने बहुत से, चा मने और, अत्र मने यहाँ, राज्यान और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवः शासका, बहुत से शासक। त्वं मैत्री संधिनः तान विभज्य, तुम मैत्री की संधि के द्वारा, तान माने उनको, विभज्य माने बांट करके, भारतम जेतुम इच्छस, भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिकः चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आम्भिक चा माने और, अस्य माने इसका, प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम मित्रता की संधि के द्वारा उनको आपस में बांट करके भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिक जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, साबुत है। अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रमिति तव वचनम विरुद्धम। अलक्षेन्द्र बोल रहा है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति इस प्रकार, तो वचनम विरुद्धम, तुम्हारा वचन गलत है। तुम कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा कथन जो है असत्य है या विरुद्ध है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, इह तावत, यहाँ के राजाना माने राजा, जना माने जन माने लोगों में, चा माने और, यहाँ के राजा और प्रजा में कह दें, लोगों में, परस्परम द्रुह्यन्त, परस्पर द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं। यहाँ प्रजा और राजा आपस में द्वेष करती है, विद्रोह करते हैं। राजा पुरराज तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तत्सर्वम यह सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक विषय आंतरिक विषय है। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह, एवं राजा वाह शक्ति बाहरी शक्तियों का, तत्र माने उसमें, हस्तक्षेप हस्तक्षेप नी दखल, असह यमराज असहनीय है। हे यमराज, हे यमराज, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप करना असहनीय है, हम सहन नहीं कर सकते हैं। पृथक धर्मा पृथक वाघोषा अपि वयम सर्वे भारतीय। पृथक धर्म, पृथक माने अलग अलग, धर्म माने धर्म होते हुए,
पृथक वाग्भूषा, अलग अलग वाक माने वाणी, और जो है वाग्भूषा, वाग भाषा भूषा लिखा है। पृथक माने अलग अलग भाषा और जो है वेशभूषा पहनावा होते हुए, अपि माने भी, वयम सर्वे भारतीय, वयम माने हम सब, सर्वे भारतीय सभी भारतीय हैं। अलग अलग जो है धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशाल है अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र विशाल है तथा है, जैसा कि कहा गया है। तो प्यारे छात्रों, ये जो है दूसरे पैराग्राफ का आखिरी जो है हो गया है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं लाइन टू लाइन, जल्दी से देख लें। ऊपर से पहला स्थानम से, स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर, अलक्षेन्द्रः आम्भिका च आसीनो वर्तते, अलक्षेन्द्र और आम्भिक दोनों विराजमान हैं अपने सैन्य शिविर में। कहने का मतलब अलक्षेन्द्र और आम्भिक अपने सैन्य शिविर में दोनों विराजमान हैं। बंदिनम पुरराजः अग्रे कृत्वा एकता परिषद यवन सेनापति, बंदी पुरराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजयताम सम्राट, सेनापति बोल रहा है महाराज की जय हो। पुरराजा ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, पुरराज बोल रहा है यह भारत का योद्धा भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र सापेक्षम, खुलकर या स्पष्ट रूप में, अहो बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरराज, अरे बंधन में होते हुए, कैद में होते हुए भी जो है अपने को जो है पुरराज वीर मानते हो, योद्धा मानते हो। पुरराजा, पुरराज, यवन राज सिंहस्तु सिंह एव बने वा भवतु पंजरे वा, पुरराज बोल रहा है हे यवन राज, अरे शेर तो शेर होता है, चाहे जंगल में रहे चाहे पिंजरे में रहे। अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्था सिंह न किमापि प्रक्रमते, लेकिन अलक्षेन्द्र बोल रहा है लेकिन पिंजरे में कैद हुआ शेर किसी प्रकार का पराक्रम नहीं दिखा सकता है। राजा प्रक्रमते यदि अवसरम लभते, राज बोल रहा है पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसर मिले तो। अपि चा यमन राजम, हाँ और यमन राज, मरणाम, देखिए सॉरी इसके लिए पहले है बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजय, उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, दोनों स्थितियों में वीर जो है समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, जो वीर के अंदर भाव होता है, भावना होती है, वह वीरता कहलाती है। ये पैराग्राफ पहला समाप्त हो गया। दूसरा देखें, आम्भिका, आम्भिक सम्राट, वाचाल ऐसा हंतव्य, आम्भिक बोल रहा है महाराज यह बहुत बोलता है, यह मारने योग्य है। सेनापति आदेशत सम्राट, सेनापति बोल रहा है महाराज आदेश दें। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरराज, इसके पश्चात मेरी मित्रता की संधि को तुम्हारे द्वारा अस्वीकार करने का क्या तात्पर्य है पुरराज, क्या तात्पर्य था पुरराज। पुरराज स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र बोल रहा है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, अलक्षेन्द्र कहता है क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह दिखाई पड़ता है।
पुरराजा पुरराज, आम राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह, यवन राजा यवन राज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, बहूनि च अत्र राज्यान, और यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहवा शासका, बहुत से शासक हैं, त्वम मैत्री संधिना तान विभाज्य, तुम मित्रता की संधि के द्वारा उनको बांट करके भारतम जेतुम इच्छस, भारत को जीतना चाहते हो। अंबिका चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आम भी किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र, भारत एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन गलत है या असत्य है। इह तावत जनाः तावत राजानाः जनाः च परस्परम तुल्यन्ति, यहाँ के राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं या विद्रोह करते हैं। तो राजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह है। यमन राजा, हे यमनराज, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असह्य है, मेरे लिए असह्य है। पृथक धर्मा पृथक बाघुषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग पहनावा या वेशभूषा होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है तथा है, जैसा कि कहा गया है। तो प्यारे छात्रों, मैंने जो है 2 पैराग्राफ आपको जो है वीरा वीरण पूजिते चैप्टर का हिंदी अनुवाद बता दिया है, और जो है उम्मीद करते हैं कि आप जो है समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।